नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं माइंड इज एवरीथिंग बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी में बार बार एक ही सवाल से टकराता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब कहीं ना कहीं वह जवाब बाहर नहीं, अपने माइंड के अंदर ढूंढ रहा होता है। यही चैनल उसी तलाश का नाम है। यहाँ हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें फील करते हैं, जीते हैं और अपनी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि हालात बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि सच यही है, माइंड इज एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराडाइज माइकल की चर्चित किताब माइंड इज एवरीथिंग की। एक ऐसी किताब जो आपको ये एहसास कराती है कि आपकी सोच सिर्फ ख्याल नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत की स्क्रिप्ट है। जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं आज का दिन मुश्किल है, तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच करने में लग जाता है। और जब आप कहते हैं आज मैं कुछ नया सीखूंगा, तो वही माइंड आपके लिए रास्ते खोल देता है। यही छोटी छोटी बातें इस किताब को खास बनाती है, और यही बातें हम इस चैनल पर दिल से समझाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। कभी आप अपने डर को पहचानेंगे, कभी अपनी आदतों को, और कभी उस ताकत को जिसे आप अब तक कम आंकते आए हैं। पैराडाइज माइकल बहुत सादगी से ये सिखाते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, बल्कि जैसी हम सोचते हैं वैसी बन जाती है। जब माइंड हार मान लेता है तो शरीर भी थक जाता है, और जब माइंड जाग जाता है तो असंभव भी पॉसिबल लगने लगता है। इस चैनल पर हम शब्दों से ज्यादा इमोशंस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि बदलाव लॉजिक से कम और फीलिंग से ज्यादा आता है। अगर कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य सी दीवार आपको रोक लेती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मोटिवेशनल लाइंस नहीं मिलेंगी, बल्कि वो सच्चाई मिलेगी जो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास जगा देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी ताकत बने, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त बने, और आपकी जिंदगी सिर्फ चलने की जगह उड़ने लगे, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। ये चैनल सिर्फ किताबों की बात नहीं करता, ये लाइफ, माइंड और डेस्टिनी की बात करता है, क्योंकि आखिर में सच तो यही है, माइंड इज एवरीथिंग। चैप्टर 1, मन ही आपकी असली पहचान है। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक ही हालात में खड़े होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा वहीं से मजबूत बनकर आगे बढ़ जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सा होता है, लेकिन अंदर कुछ अलग होता है, और वही अंदर की दुनिया, वही माइंड आपकी असली पहचान बन जाती है। इंसान का चेहरा, नाम या हालात उसे परिभाषित नहीं करते, बल्कि वो सोच करती है जो वो हर दिन खुद से करता है। यही सोच धीरे धीरे आदत बनती है, आदत स्वभाव बन जाती है, और फिर वही स्वभाव उसकी पूरी जिंदगी लिख देता है। एक छोटा सा किस्सा सोचिए। एक लड़का हर दिन आईने के सामने खड़ा होकर खुद को कमजोर मानता था। लोग उसे वैसे ही देखने लगे जैसे वो खुद को देखता था। समय के साथ उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास सब कुछ बदल गया, बिना किसी ने उसे छुए। दूसरी तरफ एक और इंसान था, जिसके हालात उतने ही कठिन थे, लेकिन वो अपने माइंड से रोज एक ही बात कहता था, मैं इससे बड़ा हूं। धीरे धीरे उसका डर पीछे हटने लगा और उसकी पहचान बदलने लगी। दोनों के रास्ते अलग नहीं थे, फर्क सिर्फ सोच का था। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली जवाब अंदर छुपा होता है। आपका माइंड एक कहानीकार है जो हर पल आपकी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। अगर कहानी में आप खुद को कमजोर, असहाय और डरे हुए किरदार के रूप में देखते हैं, तो जिंदगी भी वही सीन बार बार दिखाती है। और अगर आप खुद को सीखता हुआ, गिरकर उठता हुआ इंसान मानते हैं, तो वही संघर्ष आपकी ताकत बन जाता है। मन सिर्फ सोचने का जरिया नहीं है, ये एक क्रिएटिव पावर है। ये तय करता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं,
दूसरों को कैसे देखते हैं और दुनिया आपको कैसे जवाब देती है। कई बार हम बिना समझे अपने ही माइंड को दुश्मन बना लेते हैं। हर गलती पर खुद को कोसना, हर असफलता को अपनी पहचान मान लेना, यही वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन विचारों का चयन करने वाला हूं, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। जब आप अपने माइंड को पहचानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप हालात के कैदी नहीं हैं। डर आता है लेकिन आप डर नहीं हैं। असफलता मिलती है लेकिन आप असफल नहीं हैं। ये सब अनुभव है, पहचान नहीं। आपकी असली पहचान वो चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है, सीख रही है और आगे बढ़ रही है। यही समझ इंसान को भीतर से आजाद करती है। अगर आप आज भी खुद को किसी टैग में बांध कर जी रहे हैं, गरीब, कमजोर, अनलकी या एवरेज, तो शायद अब वक्त है उस लेबल को उतारने का। क्योंकि आपकी पहचान वो नहीं है जो दुनिया ने आपको बताया। आपकी पहचान वो है जो आप अपने माइंड में रोज दोहराते हैं। और जिस दिन आप अपने माइंड को अपना साथी बना लेते हैं, उसी दिन आप खुद को सच में पहचानना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। एक छोटा सा लड़का रोज अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को देखता था। उसके पास न तो ज्यादा किताबें थी, न ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। वो सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगी, कि वो सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगा। समय बीतता गया, हालात मुश्किल होते गए, लेकिन उसकी सोच ने हार मानने से इनकार कर दिया। यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। यही भाव पैराडाइज माइकल की किताब माइंड इज एवरीथिंग की आत्मा है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों से तय होती है। लोग जैसे हैं, पैसे जितने हैं, मौके जितने मिले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है वो हमारा माइंड है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया आपको मजबूत बनने का मौका भी नहीं देती। और अगर आप अपने अंदर ये विश्वास जगा लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सोच कोई हवा में तैरता हुआ ख्याल नहीं होती। सोच वो बीज है जो समय के साथ आपकी हकीकत बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं या मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में ये शब्द नहीं, ये बिलीव्स है जो धीरे धीरे दिमाग में जड़ें जमा लेते हैं। जब आप रोज खुद से वही नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है। फिर वही माइंड आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो उसी सोच को सही साबित कर दे। ये एक साइलेंट ट्रैप है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। सोच की ताकत को समझने के लिए किसी बड़े उदाहरण की जरूरत नहीं। एक साधारण इंसान जब अपने मन में ये तय कर लेता है कि वो हार नहीं मानेगा, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी चाल में भरोसा दिखने लगता है। वही इंसान जब खुद को हारा हुआ मान लेता है तो उसके पास मौके होते हुए भी वो उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि माइंड पहले हार चुका होता है। जिंदगी बाद में फॉलो करती है। ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं, आपकी लैंग्वेज बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। आप जिस तरह खुद से बात करते हैं वही आपकी दुनिया से बातचीत बन जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ आज ही पालें। जरूरी यह है कि आप आज सही तरह से सोचना शुरू करें, क्योंकि आखिर में आप वही बनते हैं जो आप अपने माइंड में रोज जीते हैं। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी पहचान है, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है, स्लोली, साइलेंटली बट परमानेंटली। चैप्टर 3, विचारों की शक्ति और उनका प्रभाव। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से जीते हैं? एक इंसान हर मुश्किल में भी उम्मीद ढूंढ लेता है और दूसरा
हर अवसर में भी डर। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है थॉट्स का। पैराडाइज माइकल की किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें यही एहसास दिलाती है कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में उठने वाली लहरें नहीं हैं, बल्कि वो बीज है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की जमीन में जड़ें जमाते हैं। एक छोटे से गांव की कहानी सोचिए। एक किसान हर सुबह उठकर यही सोचता था कि बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उसकी सोच डर से भरी थी और उसी डर में वो आधा मन लगाकर काम करता था। वही उसी गांव का दूसरा किसान वही हालात देखकर खुद से कहता था, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो मेरे हाथ में है वही करूंगा। समय बीता, बारिश दोनों के खेत में बराबर गिरी, लेकिन परिणाम अलग था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के विचार कमजोर थे और दूसरे के विचार मजबूत। यही विचारों की शक्ति है। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। हमारा माइंड हर समय सुन रहा होता है। जब हम खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उस वाक्य को सच साबित करने के लिए रास्ते ढूंढ लेता है। और जब हम कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, तो वही माइंड हमारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने लगता है। पैराडाइज माइकल बहुत सरल शब्दों में ये समझाते हैं कि विचार एनर्जी होते हैं और हर एनर्जी का असर होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। कई लोग कहते हैं कि सोच बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन सच ये है कि सोच बदलते ही हमारा एक्शन बदल जाता है और एक्शन बदलते ही जिंदगी की दिशा। एक छात्र जो परीक्षा से पहले खुद को असफल मान लेता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वही दूसरा छात्र जो डर के बावजूद खुद पर भरोसा रखता है, वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। दोनों की कहानी अलग इसलिए बनती है क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। हम जो बार बार सोचते हैं वही हमारी आदत बन जाती है और वही आदत आगे चलकर हमारा स्वभाव। अगर आप रोज अपने माइंड को नकारात्मक बातें खिलाते हैं तो जिंदगी में कड़वाहट आना तय है, और अगर आप उम्मीद, विश्वास और ग्रैटिट्यूड से भरे विचार चुनते हैं तो वही जिंदगी को हल्का और सुंदर बना देते हैं। ये वीडियो आपको ये समझाने आया है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके क्रिएटर हैं। जिस दिन आप अपने थॉट्स को चुनना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, दुनिया पहले बाहर नहीं बदलती, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है, और जब माइंड बदलता है तो एवरीथिंग बदल जाता है। चैप्टर 4, अवचेतन मन की ताकत। जब इंसान अकेले में बैठकर सोचता है कि वो बार बार एक ही गलती क्यों दोहराता है, क्यों वही डर, वही असफलता और वही कंफ्यूजन उसकी जिंदगी में घूम फिर कर आ जाते हैं, तब जवाब सामने होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। असल में फैसले हमेशा दिमाग के उस हिस्से से नहीं आते जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, बल्कि उस गहराई से आते हैं जहां आदतें बनती हैं, विश्वास जम लेते हैं और जिंदगी की दिशा तय हो जाती है। वही जगह है सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन कोई आवाज नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता, वो बस वही मान लेता है जो उसे बार बार दिखाया, सुनाया और महसूस कराया जाता है। बचपन में सुनी गई बातें, बार बार बोले गए शब्द, दूसरों की राय और हमारे अपने अंदर चलने वाला सेल्फ टॉक, सब कुछ चुपचाप अवचेतन में जमा होता चला जाता है। फिर एक दिन वही जमा की गई सोच हमारी रियलिटी बनकर सामने आ जाती है। इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये होता है कि उसका अवचेतन उसी कहानी पर सालों से काम कर रहा होता है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर मौका आने पर खुद से कहता है मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। बाहर से वो मेहनत करता दिखता है, लेकिन अंदर बैठा अवचेतन मन पहले ही हार मान चुका होता है। नतीजा वही निकलता है जिसकी उम्मीद भीतर छुपी होती है। इसके उलट जब कोई इंसान बार बार खुद को ये महसूस कराता है कि आई एम कैपेबल, आई कैन ग्रो, तब अवचेतन मन उस सोच को सच करने के रास्ते खोजने लगता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। आप जो बात डर के साथ महसूस करते हैं वो गहराई तक बैठ जाती है
और जो बात विश्वास और उम्मीद के साथ दोहराई जाती है वो आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए सिर्फ सोच लेना काफी नहीं होता, उस सोच को महसूस करना पड़ता है। जब आप आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ महसूस करते हैं, तब अवचेतन मन उसे एक संभावना नहीं बल्कि एक सच्चाई मान लेता है। जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब इंसान अपने अवचेतन को डर, कमी और नकारात्मक शब्दों से भर देता है, तब वही उसकी लिमिट बन जाते हैं। और जब वही अवचेतन उम्मीद, विश्वास और क्लैरिटी से भरता है, तब सीमाएं टूटने लगती है। असली ताकत मसल्स में नहीं, लक में नहीं, बल्कि उस खामोश मन में छुपी होती है जो हर पल आपकी जिंदगी की कहानी लिख रहा होता है। अगर आप सच में अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन से दोस्ती करनी होगी। उसे वही दिखाना होगा जो आप बनना चाहते हैं, वही सुनाना होगा जो आप सच करना चाहते हैं। क्योंकि आखिर में आपकी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका होता है। चैप्टर 5, विश्वास कैसे आपकी हकीकत बनते हैं। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक हार मान लेता है और दूसरा रास्ता बना लेता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है बिलीफ का। इंसान जो भीतर से मान लेता है, दुनिया उसे वही दिखाने लगती है। जब कोई दिल से ये मान लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसका माइंड उसी एक लाइन को सच करने में लग जाता है। और जब कोई शांत मन से ये मान लेता है कि मेरे लिए रास्ता जरूर निकलेगा, तो वही माइंड अदृश्य दरवाजे खोल देता है। एक छोटे से गांव की कहानी याद आती है, जहां एक लड़का पढ़ाई में हमेशा कमजोर कहा जाता था। टीचर, दोस्त, यहां तक कि परिवार भी यही दोहराता रहा कि इससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ये बात उसकी सोच नहीं, उसका आइडेंटिटी बन गई। वो कोशिश से पहले ही हार मान लेता था, क्योंकि उसके भीतर एक बिलीफ बैठ चुका था कि वो काबिल नहीं है। लेकिन जिंदगी तब बदली जब किसी ने पहली बार उससे कहा, तू कर सकता है। बस एक वाक्य, और उस वाक्य ने उसके माइंड में जमी सालों की धूल हिला दी। यही दिखाता है कि विश्वास शब्दों से नहीं, एहसास से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास बाहर की दुनिया से आते हैं, लेकिन सच ये है कि वे हमारे भीतर रोज बनते हैं। जो बात हम बार बार खुद से कहते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि पैसा मुश्किल से मिलता है, तो पैसा आपके लिए सच में मुश्किल बन जाता है। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, तो जीवन आपको मौके देना शुरू कर देता है। माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो रेपिटेशन और इमोशन देखता है। जो बात भावना के साथ दोहराई जाती है, वही बिलीफ बनती है। सबसे खतरनाक विश्वास वो होते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य धीरे धीरे हमारे डिसीजंस, एक्शंस और कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, जिंदगी मेरे खिलाफ है, जबकि सच ये होता है कि हमारी सोच हमारे खिलाफ खड़ी होती है। अच्छी खबर यह है कि जैसे बिलीव्स बने हैं, वैसे ही बदले भी जा सकते हैं। जब आप अपने पुराने विश्वासों को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तब माइंड थोड़ी देर रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर नए रास्ते स्वीकार कर लेता है। जब आप डर की जगह ट्रस्ट चुनते हैं, डाउट की जगह फेथ चुनते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये मेंटल अलाइनमेंट है। आखिर में एक ही सच्चाई सामने आती है, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। आपकी हकीकत आपकी सोच की परछाई है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने बिलीफ्स बदलने होंगे, क्योंकि जब विश्वास बदलते हैं, तब डेस्टिनी भी धीरे धीरे शेप लेने लगती है। और यही वो जगह है जहां माइंड सच में सब कुछ बन जाता है। चैप्टर 6, डर और नकारात्मक सोच से मुक्ति। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज हमें रोकती है, वो बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ फियर होता है। वही डर जो बिना आवाज के हमारे सपनों को छोटा कर देता है, हमारे हौसले को कमजोर कर देता है,
और हमें बार बार ये यकीन दिलाता है कि तुम नहीं कर पाओगे। माइंड इज एवरीथिंग हमें बहुत गहराई से ये समझाता है कि डर कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक क्रिएटेड थॉट है जिसे हमने बार बार सोचकर ताकत दे दी है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान हर दिन नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन हर बार उसका माइंड उसे पुराने फेलियर्स याद दिला देता था। पिछली बार भी तो हार गए थे। ये आवाज इतनी तेज हो जाती कि वो कोशिश करने से पहले ही रुक जाता। असल में हार उसे नहीं रोक रही थी, बल्कि हार का डर उसकी सोच को जकड़ चुका था। जब तक डर माइंड में रहता है, तब तक वो हमारी रियलिटी बन जाता है, और जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। नकारात्मक सोच अक्सर बहुत मासूम लगती है। वो सीधे नहीं कहती कि तुम कमजोर हो, बल्कि धीरे धीरे फुसफुसाती है, आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही थॉट हमारी एनर्जी को चुपचाप ड्रेन करते रहते हैं। पैराडाइज माइकल ये एहसास दिलाते हैं कि माइंड जिस बात पर बार बार ध्यान देता है, वही बात बड़ी होकर हमारे जीवन की दिशा तय करती है। डर को जितना सोचते हैं, वो उतना ही पावरफुल बनता चला जाता है। जब इंसान समझने लगता है कि डर भविष्य में घटने वाली किसी इमेजिनरी घटना का नाम है, तभी आजादी की शुरुआत होती है। असल ताकत तब आती है जब हम अपने माइंड से कहते हैं, हो सकता है मैं गिरूं, लेकिन मैं उठ भी सकता हूं। ये लाइन डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे कंट्रोल में जरूर ले आती है। नेगेटिव थिंकिंग का इलाज लड़ाई नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हैं, वो अपनी आधी ताकत खो देता है। धीरे धीरे जब माइंड को पॉजिटिव क्वेश्चंस मिलने लगते हैं, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर इस बार सब कुछ बदल गया तो, तब वही माइंड नए रास्ते ढूंढने लगता है। डर पीछे हटने लगता है और विश्वास आगे आने लगता है। यही बदलाव इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब सोच बदलती है तो फीलिंग्स बदलती है, और जब फीलिंग्स बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। ये संदेश बहुत सीधा है, लेकिन बेहद गहरा। आप अपने डर नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को चुन सकता है। जैसे ही आप नकारात्मक सोच को पकड़कर छोड़ना सीख लेते हैं, आपका माइंड हल्का होने लगता है, और उसी हल्केपन में जिंदगी फिर से पॉसिबल लगने लगती है। यही वो पल होता है जब इंसान समझ पाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके अंदर ही थी, बस डर के शोर में वो आवाज दब गई थी। चैप्टर 7, सकारात्मक सोच की आदत कैसे बनाएं। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा वहीं से मजबूत बनकर निकलता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। पैराडाइज माइकल की किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी हैबिट है जिसे रोजाना, चुपचाप और लगातार बनाया जाता है। ये आदत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जन्म लेती है। उस पल से जब इंसान अपने मन की आवाज को पहचानना शुरू करता है, जिंदगी हमें हर दिन छोटे छोटे इशारे देती है। सुबह देर से उठ जाना, किसी का कड़वा बोल देना, किसी काम में असफल हो जाना, और तभी मन कहता है तू कुछ नहीं कर सकता। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी को खा जाती है। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच अचानक पैदा नहीं होती, ये हमारे पुराने अनुभवों, डर और असफलताओं की जमा पूंजी होती है। लेकिन जैसे ये बनी है, वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम है उस आवाज को पकड़ना, उसे सुनना और फिर उससे सवाल करना, इज दिस रियली ट्रू? एक साधारण सी कहानी सोचिए। एक लड़का हर इंटरव्यू में फेल हो जाता है। हर बार उसके मन में एक ही सेंटेंस घूमता है, मेरे बस का नहीं है। धीरे धीरे उसके कदमों में बोझ आने लगता है। फिर एक दिन वो अपने माइंड से लड़ने का फैसला करता है। वो रोज मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग। शुरू में ये शब्द झूठ लगते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही शब्द उसकी बॉडी लैंग्वेज में उतरने लगते हैं। उसका बोलने का तरीका बदलता है,
उसकी आंखों में भरोसा आने लगता है और दुनिया भी उसे उसी नए रूप में देखने लगती है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली पावर। पैराडाइज माइकल समझाते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब हर वक्त खुश रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी उम्मीद का हाथ थामे रखना है। जब माइंड बार बार पुराने दर्द की तरफ भागता है, तब उसे धीरे से वर्तमान में लाना ही असली प्रैक्टिस है। छोटे छोटे पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और खुद से प्यार भरी बात, यही वो बीज है जो समय के साथ एक मजबूत मानसिक वृक्ष बन जाते हैं। ये आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन एक छोटा सा कदम इसे मजबूत बनाता है। जब आप खुद से हर्ष बातें बंद करते हैं और एनकरेजमेंट देना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। धीरे धीरे वही सोच आपकी चॉइसेस बदलती है, आपकी हैबिट्स बदलती है और फिर आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो बाहर नहीं, अपने माइंड के अंदर झांकिए, क्योंकि जब सोच पॉजिटिव होती है तो हालात अपने आप रास्ता देने लगते हैं। यही संदेश इस किताब की आत्मा है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। चैप्टर 8, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। कभी आपने महसूस किया है कि शरीर एक जगह होता है, लेकिन माइंड कहीं और भटक रहा होता है। आंखें खुली होती है, काम सामने होता है, फिर भी अंदर एक शोर चलता रहता है। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर। पैराडाइज माइकल की किताब माइंड इज एवरीथिंग का ये हिस्सा हमें उसी शोर को शांत करना सिखाता है, क्योंकि जब मन बिखरा होता है तो जिंदगी भी बिखरी हुई लगती है, और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो वही जिंदगी मीनिंग से भरने लगती है। ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, नहीं, ये सिर्फ साधुओं या योगियों के लिए है। ध्यान दरअसल अपने माइंड को वापस घर लाने की प्रक्रिया है। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, अंदरूनी है। हम एक समय में बहुत कुछ सोचने की आदत डाल चुके हैं, लेकिन किसी एक चीज पर पूरी तरह टिकना भूल गए हैं। यही कारण है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम आधे अधूरे मिलते हैं। जब फोकस टूटता है तो एनर्जी भी लीक होने लगती है। एक छोटी सी कहानी इस सच्चाई को और गहराई से समझाती है। एक लकड़हारा रोज जंगल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लकड़ी काटने की गति कम होती चली गई। वो थक चुका था, निराश था। किसी ने उससे बस एक सवाल पूछा, आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? वो चुप रह गया। यही हाल हमारे माइंड का है। हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान को शार्पन करना भूल चुके हैं। ध्यान और एकाग्रता वही धार है जो साधारण कोशिश को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। जब आप अपने माइंड को एक समय में एक ही विचार पर टिकाना सीख लेते हैं, तो आप वर्तमान में जीने लगते हैं। पास्ट का बोझ हल्का हो जाता है और फ्यूचर का डर कमजोर पड़ने लगता है। यही प्रेजेंट मोमेंट असली पावर है। लेखक समझाते हैं कि ध्यान से माइंड डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन्ड माइंड किसी भी गोल को क्लियर विजन के साथ देख पाता है। उस समय डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं, अंदर से खत्म होने लगते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि आप खुद को सुनने लगते हैं। इनर वॉइस साफ होने लगती है। एंजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूजन धीरे धीरे डिसोल्व होने लगते हैं। जब आप रोज कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं या किसी एक पॉजिटिव थॉट पर टिकते हैं, तो माइंड को यह संदेश मिलता है कि अब नियंत्रण आपके हाथ में है, परिस्थितियों के नहीं। एकाग्रता सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं खोलती, ये आत्मविश्वास भी पैदा करती है। जब आप देखते हैं कि आपका माइंड आपकी बात मान रहा है, तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हैं और वही छोटे कदम बड़े बदलाव की फाउंडेशन बन जाते हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, ध्यान कोई एक्सरसाइज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जब माइंड शांत होता है, तभी असली क्रिएटिविटी जन्म लेती है, तभी फैसले सही होते हैं और तभी जिंदगी बोझ नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस लगने लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और ट्रू सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ध्यान को साधना सीखिए, क्योंकि जब फोकस सही दिशा में लग जाता है, तो पूरा जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। और सच यही है,
माइंड इज एवरीथिंग। चैप्टर 9, शब्दों और आत्म संवाद का असर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर आपके दिमाग में एक आवाज लगातार बोलती रहती है? कोई उसे सुनता नहीं, लेकिन वही आवाज आपकी हिम्मत भी बनती है और वही आपको तोड़ भी सकती है। पैराडाइज माइकल की किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें बहुत गहराई से ये एहसास कराती है कि हमारे बोले गए शब्द और हमारे भीतर चलने वाला सेल्फ टॉक सिर्फ आवाजें नहीं है, बल्कि वो आदेश है जो हमारा माइंड चुपचाप मान लेता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। और जब आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, तो वही शब्द आपकी ताकत बन जाते हैं। एक साधारण कहानी सोचिए। एक बच्चा बार बार सुनता है कि वो कमजोर है, वो किसी काम का नहीं है। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय के साथ वही शब्द उसके माइंड में घर बना लेते हैं। बड़े होकर वो हर मौके पर खुद को रोक लेता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो असफल होगा, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर की आवाज पहले ही हार मान चुकी होती है। यही आत्म संवाद होता है, जो बाहर से नहीं अंदर से आता है और सबसे ज्यादा असर करता है। पैराडाइज माइकल बताते हैं कि दुनिया आपको क्या कहती है ये उतना मायने नहीं रखता जितना आप खुद से क्या कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि शब्द याद बनते हैं, विश्वास बनते हैं और फिर आदतों में बदल जाते हैं। सुबह उठते ही अगर आपका माइंड कहता है आज फिर वही परेशानी, तो पूरा दिन उसी भाव में डूब जाता है। लेकिन अगर वही माइंड धीरे से कहे आज कुछ बेहतर हो सकता है, तो उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जल उठती है। यही छोटी सी रोशनी धीरे धीरे पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। शब्द जादू नहीं है, लेकिन उनका असर जादू से कम भी नहीं। इस किताब की सोच हमें यह समझाती है कि हमारा माइंड शब्दों को सच मान लेता है, चाहे वे मजाक में कहे गए हो या गुस्से में। जब आप बार बार कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका माइंड उसे एक रूल की तरह स्वीकार कर लेता है। फिर वो हर ऐसी स्थिति ढूंढता है जो उस वाक्य को सही साबित कर सके। लेकिन जब आप अपनी भाषा बदलते हैं, अपने सेल्फ टॉक को थोड़ा नरम, थोड़ा भरोसे से भर देते हैं, तो वही माइंड नए रास्ते देखने लगता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में आपके शब्द अजनबी लगेंगे, आपको खुद पर हंसी आएगी, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द आपका सहारा बन जाएंगे। जब आप गिरेंगे तो वही आवाज कहेगी कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, और यही आवाज आपको आगे बढ़ाएगी। पैराडाइज माइकल हमें सिखाते हैं कि दूसरों से अच्छे शब्द सुनने की उम्मीद करने से पहले हमें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी भाषा बदलिए, क्योंकि दुनिया से बात करने से पहले आप अपने माइंड से बात करते हैं, और जब ये बातचीत सही दिशा में होने लगती है, तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। आखिरकार जो शब्द आप खुद से बोलते हैं, वही आपकी कहानी लिखते हैं, और वही तय करते हैं कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 10, सफलता का मानसिक रहस्य। सफलता बाहर से नहीं आती, वो किसी डिग्री, किसी पहचान या किसी मौके का इंतजार नहीं करती। सफलता सबसे पहले आपके माइंड में जम लेती है, और वही से आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनकी मानसिक सोच का। यही वो गहरा रहस्य है जो इस किताब में बहुत सादगी से लेकिन बहुत असरदार तरीके से समझाया गया है। एक छोटे से गांव की कहानी सोचिए, जहां एक लड़का रोज दूसरों को सफल होते देखता था। उसके पास न पैसा था, न सपोर्ट, न कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो हर रात उससे कहती थी, मैं भी कर सकता हूं। वो आवाज कोई जादू नहीं थी, वो उसका माइंड था जो धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना सीख रहा था। जैसे जैसे उसका भरोसा बढ़ा, वैसे वैसे उसके फैसले बदले, उसकी मेहनत में क्लैरिटी आई, और एक दिन वही लड़का लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। सफलता अचानक नहीं आई, वो पहले माइंड में बनी,
फिर जिंदगी में दिखाई दी। ये किताब बताती है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण हालात नहीं, बल्कि वो सोच है जो हमें बार बार ये यकीन दिला देती है कि हम काफी नहीं हैं। जब आप अपने माइंड को ये सिखा देते हैं कि डरना नॉर्मल है, लेकिन रुक जाना नहीं, तब आप जीत की तरफ बढ़ने लगते हैं। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं सोचते, वे साफ सोचते हैं। वे प्रॉब्लम्स को एंड नहीं मानते, बल्कि एक प्रोसेस मानते हैं। उनका माइंड हर गिरावट में भी एक लेसन ढूंढ लेता है। सबसे गहरी बात यह है कि आपका माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहते हैं मेरे लिए सक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो आपका माइंड उसी कहानी को सच बना देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो वही माइंड आपके लिए नए रास्ते खोजने लगता है। यही कारण है कि सेल्फ टॉक इतना पावरफुल होता है। शब्द बदलते हैं, सोच बदलती है, और सोच बदलते ही डेस्टिनी बदलने लगती है। सफलता का मानसिक रहस्य यह भी सिखाता है कि कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है। जब आप दूसरों की जीत को अपनी हार समझ लेते हैं, तब आपका माइंड खुद को छोटा मानने लगता है। लेकिन जब आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, तब माइंड शांत होता है, फोकस्ड होता है, और उसी शांति से रियल सक्सेस पैदा होती है। ये सफलता शोर नहीं करती, लेकिन उसका असर दूर तक जाता है। आखिर में यही समझ आता है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब आपका माइंड डिसिप्लिन सीख लेता है, पेशेंस सीख लेता है, और खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर आपका माइंड जीतना सीख गया, तो आपकी जिंदगी को हारना नहीं आएगा। यही असली सच है, और यही वो रहस्य है जो चुपचाप आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, यही है इस किताब का असली संदेश। जब इंसान अपनी सोच को समझ लेता है, तो जिंदगी अपने आप रास्ता दिखाने लगती है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपका माइंड मजबूत है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, और जब सोच बदलती है, तभी किस्मत भी करवट लेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ।